आप किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक आपकी डेडिकेशन नहीं है टूवर्ड्स योर वर्क, ठीक है, तब तक वही मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी जो आप करते हुए रोज़ देखते ठीक हैं है। अपने काम में। Assalamu alaikum everyone. This is Umar Qureshi, the creative director of Sadapay. Welcome to the very first episode of Hustle Diaries. We have basically put together this series in order to encourage and support the local talent of Pakistan. So without further ado, allow me to introduce you to our very first guest, Mr. Asif Ansari. Assalamu alaikum Asif, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक सब है। ठीक ठाक। बिफोर आसिफ अंसारी आप अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करें, मैं अपने सारे देखने वालों को बताना चाहूँगा, ही इज़ अ सुपर हार्ड वर्किंग फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर इन बेस्ड इन हैदराबाद। इन्होंने अपनी बेसिकली फोटोग्राफी वाली जर्नी स्टार्ट की थी आज से कुछ 8 साल पहले। बट यू नो आई कुड गो ऑन फॉर 20 minutes straight talking about all his credentials which actually inspired me a lot, but I think we should hear from the man himself. So आसिफ अंसारी, आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। पहले तो थैंक यू उमर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। Thank you. एंड मैं अपने बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताऊं, पर ये है कि रिलेटेड टू फोटोग्राफी आई स्टार्टेड इन 2012। ठीक है। उसके बाद हमने एक होम बेस्ड स्टूडियो से स्टार्ट किया था, ठीक है। इन अ रूम विद टेबल डेस्क सिर्फ एक थी हमारे पास, ठीक है। और आहिस्ता करते करते हम यहाँ तक आए। और अच्छा, तो आसिफ आपने, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बता दिया था कि आपने अपनी फोटोग्राफी वाली जर्नी स्टार्ट की थी 2012 में, और मेरे ख्याल से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी अपने ही घर में एक छोटे से कमरे से, ऐसा ही है? जी, तो बिल्कुल। आपकी वो जर्नी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रॉपर स्टूडियो, जो आपके पास माशाल्लाह से अभी इतना स्टूडियो है, और जितने भी हमारे कैमरा के पीछे जितने भी वीडियोग्राफर्स हैं उनकी एक अच्छी टीम आपने बनाई, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हमने एक घर से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड 2012 में एक कैनन का एक बिगिनर कैमरा आया था, वो अच्छा। मैंने ख़रीदा था उस टाइम पे, मुझे अम्मी ने लेके दिया था। अच्छा। पर था यही बहुत एक मुश्किल टाइम था, क्योंकि एक जगह पे आई हैव टू बी कंटिन्यू स्टडीज़, अच्छा। और एक जगह पे ये था कि सब कुछ छोड़ो। अच्छा। एंड तो आपने फुल टाइम इसी पे फोकस किया फिर? फुल टाइम इसी पे फोकस किया। जब एक कैमरा से हमने एक चीज़ें खुद ही पढ़ना शुरू की सही। इंटरनेट से, तो बहुत मतलब सारी मेरे चीज़ें। ख्याल से ये आपका सिर्फ एक शुरू में एक शौक था ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। which actually brings me to the next question, जो कि है कि आपको इस फील्ड में आने की क्या इंस्पिरेशन आई थी जो आप इस फील्ड में आ गए? मुझे तो इंस्पिरेशन मिलती थी लोगों को खुश देखते हैं, अच्छा। और किसी एक तस्वीर निकाल के और उसको फिर दिखाना कि कैसी पिक्चर आई है। एंड देन वही एक मीडियम था मेरे पास जिसमें मैं बहुत सारे लोग, मैं बहुत जल्दी उठ जाता था सुबह को। अच्छा। फिर रोड पे चला जाता था, एक पॉइंट एंड शूट कैमरा होता था दोस्त के पास, उससे बोरो करके 2-3 दिन के लिए फिर रोड पे जाके तो पिक्चर्स तब उस निकालना। वक्त आप कमर्शियल शूट्स करते थे या आप सिर्फ ये नॉर्मल जो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था मेरे कुछ भी पास, नहीं था, कुछ अच्छा। भी नहीं था। एक सिर्फ पॉइंट एंड शूट कैमरा था जो एक दोस्त से बोरो किया हुआ था, और वो बोरो करके मैं चला जाता था रोज सुबह अच्छा। को कहीं ना कहीं बाहर मतलब जाके, नेचुरल कहीं भी किसी बिल्ली का फोटो निकाल दिया, अच्छा, किसी मतलब वेटर का कमर्शियल फोटो, उस वक्त कोई सीन नहीं था? कुछ भी नहीं था। अच्छा। एंड मुझे पता भी नहीं था ये सब कुछ कैसे होता है और कैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनते हैं। How did you cater to all the problems that were coming your way? You know, स्टूडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, नया इक्विपमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम आई होगी, अपनी एक टीम बनाने में प्रॉब्लम आई होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आपने कैसे केटर किया? बिल्कुल उमर, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं एक बिज़नेस को स्टेबल करने में। ठीक है। और जब आप स्टेबल करने के उसमें लगे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाइब्स होती हैं जो आपको दूर भी करती हैं, जो आपको करीब भी करती हैं। और मैंने जब स्टार्ट किया था इन 2012, तो मैं उन मार्केट्स में जाता था जहाँ पे ये लोग पहले से ही होते थे, प्रोफेशनल्स अच्छा, होते अच्छा, थे, बैठते थे। अच्छा। और मैं उनको ऑब्जर्व करता था, वो कैसे वॉक करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनके बैकपैक्स होते हैं। तो मतलब मार्केट रिसर्च पे आपने अच्छी खासा टाइम मैंने स्पेंड किया है? 1-2 साल तो सिर्फ इस चीज़ पे देखा था कि ऑब्जर्व किया था कि ये बेसिकली काम होता कैसे है। अच्छा। और देन जब एक बिगिनर कैमरा लिया था, तब उस बिगिनर कैमरा लेने के बाद मुझे ये भी नहीं पता था सिवाय ऑन ऑफ करने के तो वो चलता कैसे है। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल से आपके पास एक प्रॉपर लेंस किट भी नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं, उसके साथ ही कोई एक किट लेंस आया था जो अच्छा। उस पे हम यूज़ करते थे, और मैं उसको लेके कहीं ना कहीं बाहर, और एक पहला कैमरा था तो उसको संभालना, बाहर नहीं अच्छा। निकालना, मिट्टी ना लग जाए साफ़ करना, तो ये सारी चीज़ें। ये स्टार्ट में ऐसा कुछ था। उसके बाद जब जैसे जैसे माशाल्लाह एक टीम बनती गई, मुझे लोग मिलते गए,
और हमने एक प्रॉपर स्टूडियो, एक टेबल से हमने एक पूरा स्टूडियो बनाने का सोचा ही तब था, और आहिस्ता उसके आहिस्ता बाद बनाने आप लगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस में आए। जी, वेडिंग फोटोग्राफी जो था, मेरे पास सिर्फ एक ही मीडियम था अपना रोज़ काम करने अच्छा। के लिए, वो था वेडिंग फोटोग्राफी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द वो मार्केट नहीं थी कि मैं किसी और फोटोग्राफिक फील्ड में जा अच्छा, सकूं। सही, सही, तो सही, वेडिंग फोटोग्राफी वाज लाइक मेरे लिए यही एक अवेलेबल है, और अच्छा। मुझे इसी में ही जाना है, एंड इसी से ही आहिस्ता आहिस्ता सब तो कुछ। आपने मेरे ख्याल से जितना, सिंस आई हैव नोन यू फॉर ओवर 10 years now, I believe you have invested a lot of time, a lot of energy in building a proper studio, in building a proper team and basically developing your portfolio, right? आपने माशाल्लाह से इतना अपना अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया है वेडिंग इंडस्ट्री में कि अब तो हैदराबाद का हर दूसरा देखने वाले बंदे को आपका नाम माशाल्लाह से पता नहीं। है। तो आसिफ, ये पूरी जर्नी, ये वेडिंग फोटोग्राफी की जर्नी, आपको क्या लगता है शुरुआत में ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जिनको केटर करने में बहुत टाइम लग गया? शुरुआत में बहुत एक मुश्किल था कि एक टीम बिल्ड करना, ठीक है। जो आपके माइंडसेट के साथ मैच कर सके। एक टीम ऐसी हो जिससे काम करने में आपको इतना मज़ा आए कि आप सारे माइलस्टोन्स अचीव करते जाएं थ्रू आउट सही। द टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी भी मेरी टीम है वो सारे इतने लॉयल है टूवर्ड्स वर्क, अच्छा। तो हम जो भी माइलस्टोन सोचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव भी करते हैं अच्छा। इन द टाइम। और इन एडिटिंग, इन माई सिनेमेटोग्राफर्स, माई फोटोग्राफर्स, इवन द टी बॉय जो हमारे पास है, ये लॉयल टू हिज That is वर्क। very nice to hear that you even count the tea boy in your team. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ही लोग मिलके एक बहुत अच्छी टीम बनाते हैं, सही। और टीम एक बहुत अच्छी बनने के बाद एक बहुत अच्छा काम डिलीवर होता है। अच्छा, तो आसिफ, जब आप सेट पे जाते हैं, आप समझते हैं किसी लोकेशन पे जाते हैं टू कवर अ वेडिंग, तो व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल इश्यूज जिनको आप केटर करने में आपका क्लाइंट के साथ बहुत टाइम लग जाता है? ऐसे कौन से इश्यूज आते हैं? फॉर एग्जांपल अक्सर क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको 1000 तस्वीरें भी ले लें तो उनको एक भी तस्वीर पसंद नहीं आती है, और लोकेशन के टाइम पे अगर कहीं लोकेशन में पहुंच जाए पता चले वो लोकेशन अच्छी नहीं है। तो ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जो बीइंग अ फोटोग्राफर आप समझते हैं कि तकरीबन हर फोटोग्राफर को इश्यूज आते होंगे विद क्लाइंट्स? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो विदाउट एनी इशू या प्रॉब्लम आपका कोई काम निकलता नहीं है। देयर इज समथिंग समवेयर, अच्छा, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम तो आप समझते हैं इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस, पार्ट ऑफ अ लाइफ। exactly. तो अगर प्रॉब्लम्स नहीं होते तो आपको इतना मज़ा नहीं आता काम। प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उनसे टैकल करते हो, तभी एक अच्छा काम निकलता है। तो जब भी हम किसी वेडिंग शूट पे पहुंचते हैं, स्पेशली वेडिंग शूट्स पे, तो हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो एक स्ट्रेंजर आपकी फैमिली में इन होता है। अच्छा, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर बिल्कुल। आपकी फैमिली में जा रहा है, इन हो रहा है, तो एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए आपकी फैमिली के साथ मैच होना और वो सारी चीज़ें कैप्चर करना जो एक ब्राइड एंड ग्रूम चाहते हैं या उनकी फैमिली चाहती है उनको डिलीवर हो। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जैसे वेडिंग बैंटर हों तो पहले एक बहुत फ्रेंडली एक माहौल क्रिएट करें विद द क्लाइंट, और थ्रू आउट द वेडिंग हम लोग स्माइल पास करते रहें। अच्छा। और हम ऐसा आई थिंक बीइंग अ फोटोग्राफर इज वेरी हार्ड के आप यू हैव टू मेंटेन दैट कांस्टेंट हैप्पी फेस। क्लाइंट्स तो अब हमेशा क्लाइंट्स तो कभी भी खुश नहीं होते किसी भी चीज़ से। और कुछ क्लाइंट्स में ऐसे भी होता है कि बहुत सारे गुस्से वाले लोग भी होते हैं, बहुत काम। उससे हम आएंगे, उस सवाल पे हम आते हैं। तो आसिफ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि इसी सवाल पे मैं आ रहा था, आप मुझे इजाज़त दें तो क्योंकि मुझे लगता है आपके तमाम व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हो गए, आपके फॉलोअर्स हो गए, आपके क्लाइंट्स हो गए, उनको इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है सुनना ही है जो भी मैं आपसे पूछने लगा हूँ। आसिफ, हैव यू एवर एनकाउंटर्ड अ क्लाइंट जिसने आपकी टीम को और आपको बहुत टफ टाइम दिया हो सेट पे और लोकेशन पे? कोई हमें मज़ेदार स्टोरी तो सुना दें। उमर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे कोई क्लाइंट तो है नहीं बहरहाल जो हमें टफ़ टाइम इतना दें, और टफ़ टाइम एज इन के हमसे कुछ गलती हो जाए या वो सारी चीज़ें हो रही हों। पर टफ़ टाइम ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज होते हैं कि इमीडिएट फैमिली कौन सी है। अच्छा। और कैसे इस चीज़ को देखना है, क्या करना है। तो होता यही है कि यूजुअली कि कभी कभी फैमिलीज़ में इमीडिएट फैमिली बहुत ज़्यादा बिजी होती है। अच्छा। और पूरा इवेंट ख़त्म होने के बाद पता चलता है कि ये तो इनके अब्बू थे। अच्छा, ऐसे भी होता है। और वो इतना बिजी होते हैं गेस्ट्स को एंटरटेन करने में और इन सारी चीज़ों को देखने में कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको कोई पिक्चर भी निकलवानी है। तो मतलब एज आई थिंक बीइंग अ फोटोग्राफर इट्स रियली हार्ड टू कीप ऑल ऑफ दोज इन प्लेस, ऑल ऑफ दोज इन चेक, है ना, कि आप तकरीबन सब कुछ कवर कर रहे हो और क्लाइंट को A1 चीज़ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि हम पहुंचते ही ये सारी चीज़ें हमें डिसाइडेड होती हैं कि कौन सा वर्क फ्लो फॉलो करना है, कैसे हमें देखना है, कौन सा बंदा कहाँ पे जाके खड़ा होगा, कौन सी चीज़ें। व्हिच आई बिलीव आप अपने सारे देखने वाले ऑल दोज फोटोग्राफर्स, ऑल दोज वीडियोग्राफर्स जो आजकल इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आई थिंक आप उनको यही एडवाइस दे सकते हैं
कि मार्केट रिसर्च अपनी लोकेशन पर रेकी करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लोग आउटडोर शूट कर रहे होते हैं और यूजुअली हम रैकी नहीं कर पाते क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है। बहुत सारे शूट्स होते हैं, बहुत सारे एडिट्स होते हैं जिनको देखना होता है। स्टूडियो पे अलग आपको देखनी है चीज़ें, आपको ऑन लोकेशन अलग देखनी है चीज़ें। पर मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपके पास सिर्फ होते ही 3 या 4 घंटे हैं, उसमें से आपको बेस्ट 1200 सेकंड्स निकालने होते हैं, अच्छा। बेस्ट 1100 सेकंड्स निकालने होते हैं। और वेडिंग फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है जो जनरेशन्स के पास जाती है, अच्छा, ना अच्छा, सिर्फ उस क्लाइंट के पास जा रही है। Absolutely, 100% क्योंकि जब जनरेशन्स के पास एक चीज़ जा रही होती है तो आपको यही दिमाग में रखना है कि मैं ऐसा काम करके दूं जो जनरेशन्स देखें बिल्कुल। तो वो सोचे कि कैसी वेडिंग हुई थी, क्या हुआ था उस टाइम पे, वो मेमोरीज क्रिएट करें। दैट्स नॉट फॉर ओनली अ कपल जो शूट करवा रहा है, पर उनकी जनरेशन्स के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। Asif, would you like to give an advice to all those budding photographers and filmmakers जो आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? आप समझते हैं कोई एक ऐसी इंस्टेंट लाइफ टिप आप उनको दें जो वो फ़ौरन अपनी लाइफ और अपनी स्किल सेट पे अप्लाई करते हैं? एक ही एडवाइस है, डू सेट द प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ। अच्छा, आप अपने उसूल सेट करेंगे, आप अपने उसूलों के सेट किए हुए उस पे चीज़ों पे चलेंगे, आपकी टीम भी आपके साथ खुश रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, आपके क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। जब आप प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू हो जाते अच्छा, हैं। that is some advice that I think I'll also apply on my life set. अच्छा, आसिफ, अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन आ गया है वेडिंग फोटोग्राफर्स और कॉर्पोरेट फिल्म मेकर्स का। तो आपने इन सच अ शॉर्ट टाइम, आई बिलीव इन 8 years आई गेस, क्योंकि आपने सर 2012 में शुरू किया था, तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर जिसके पास सिर्फ एक कैमरा था और माशाल्लाह से अब आपके पास एक प्रॉपर स्टूडियो और प्रॉपर टीम है, तो ये ट्रांजिशन कैसे आई? और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 1-2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जिसमें एक अमेज़ॉन की फ़िल्म भी है और एक नेटफ्लिक्स की फ़िल्म भी है, ऐसा ही है? तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए इस क्वेश्चन पे। हाँ, उम्र अब बिल्कुल सही है। बहुत कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। बहुत सारी चीज़ें करने को मिली एंड इसके पीछे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। एंड देन मैं जितना भी काम करता हुआ आया विद द टीम, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इस फील्ड में एंड जितने भी लोगों के साथ काम करते हैं, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स किए थे फॉर नेटफ्लिक्स एंड अमेज़ॉन। अच्छा, और तो उसमें मतलब मेरा कहना सही था ना, आपने नेटफ्लिक्स के लिए यू हैव वर्कड फॉर बिल्कुल नेटफ्लिक्स, बिल्कुल राइट? आई हैव वर्कड। और उसमें थे सैफ समेजो जिन्होंने अच्छा। मुझे थोड़ा सा चांस दिया था। अच्छा। एक सिंध में एक डॉक्यूमेंट्री कवर करनी थी अच्छा। उसके लिए। और मैं जब मुझे सैफ भाई ने कहा आई हैव टू ट्रैवल लाइक 21 डेज स्ट्रेट सिंध कवर करने के लिए, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। अच्छा, हाँ, तो डिड यू ट्रैवल इन समर्स? या अच्छा, हम लोगों ने गर्मियों में ट्रैवल किया था और 21 डेज में हमने पूरा सिंध कवर किया था उस अच्छा। टाइम पे। तो और वो क्या प्रोजेक्ट था, कौन सी फिल्म थी? वो हिंदुस्तान डॉक्यूमेंट्री थी है। जिसके लिए मैंने काम किया था। और उसके लिए सैफ भाई ने मुझे बोला था कि आप जाओ और आप डॉक्यूमेंट्री टाइप शूट करके आओ उस चीज़ को। ठीक वो है। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे ट्रैवल करना इजी नहीं होता है। आपको नींद भी करनी होती है, आपको ड्राइव भी करनी होती है, आपको शूट भी करना होता है। तो वो एक अब मेरे ख्याल से अमेज़ॉन प्राइम पे है, नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा अच्छा। रिलीज़ हो गई। उसका नाम से हिंदुस्तान है। मैं ज़रूर देखूंगा एंड आई थिंक ऑल ऑफ दोज़ हु आर वाचिंग द इंटरव्यू राइट नाउ शुड आल्सो गो एंड चेक आउट द डॉक्यूमेंट्री। आसिफ, लास्ट टाइम आई चेक्ड योर इंस्टाग्राम फीड, आई बिलीव यू वर इन बलूचिस्तान, राइट? तो वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो आप कवर करने वहाँ पे गए थे? उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। उमर, वो एक डॉक्यूमेंट्री शूट था फॉर डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविज़न टीवी। एक टूरिज़म टीवी चैनल आ रहा है उसके लिए। और उसके लिए हमें ये था कि हमें पूरा मकरान कोस्टल हाईवे शूट करना था। तो हम लोगों ने अभी लास्ट मंथ ही ट्रैवल किया था उसके लिए फॉर 10 डेज़। ठीक है। तो हमने उसमें मकरान कोस्टल हाईवे पे कुंड मलीर, ओरमारा, आपका गवादर, जीवनी बीच और गवादर और बलूचिस्तान मकरान कोस्टल हाईवे बहुत रिच है अपने उसमें। एक ब्यूटीफुल सीनरीज अच्छा। हैं, सनसेट्स तो हैं, ये चैनल, सनराइज ये है। क्या, ये फर्स्ट टाइम चैनल आ रहा है पाकिस्तान जी, में? एक टूरिज्म टीवी है। चैनल आ रहा है और मेरे ख्याल से 14 अगस्त को ही रिलीज़ होगा। अच्छा। और अब रिलीज़ हो चुका तो होगा। बहुत अच्छी बात है अगर आपने इनके लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया है। जी बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मैंने मकरान कोस्टल हाईवे पे ट्रैवल नहीं किया हुआ था, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, उनकी टीम के साथ। और बहुत मज़ा आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। आसिफ, व्हाट इज़ दैट वन प्रोजेक्ट दैट यू बिलीव यू विल फॉरएवर बी प्राउड ऑफ डूइंग? आप समझते हैं कि इस जैसा प्रोजेक्ट तो आपने कभी किया ही नहीं है, मतलब इतना माशाल्लाह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी अपनी एक प्रोजेक्ट को एक हाईलाइट करना, एक ऊपर लेके आना. एवरी लास्ट प्रोजेक्ट इज़ माई बेस्ट प्रोजेक्ट. तो मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो आखिरी प्रोजेक्ट करूँगा या जो आज का मेरा काम होगा वो मेरा बेस्ट होना चाहिए. तो ऐसे किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होगा या किसी एक हाईलाइट का. ठीक है. तो अब यही है कि जो लास्ट काम करे वही सबसे बेस्ट करे. अच्छा. और जो मेरी लास्ट चीज़ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. Okay, so Asif, this question that I have on my card here, I think I should keep it on hold for now. तो अगर बात करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, तो डू यू थिंक ये जो पूरा पेमेंट प्रोसेस है ये थोड़ा मुश्किल है? क्या आपको लगता है पेमेंट रिसीव करना यहाँ पे पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है? उसके बारे में थोड़ा बताइए. आप बेशक जो आपने लास्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है आप उसको हाईलाइट पे रखते हुए आप बता सकते हैं. उमर, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ये सारी चीज़ों को मैनेज करना और इन सारी चीज़ों को देखना, टाइम के साथ साथ डिलीवर करना चीज़ें, उसके बाद पेमेंट्स प्रोसीजर्स को देखना. इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. उनसे उन पेमेंट्स के बारे में तो वो आपको पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? यूजुअली हमारा मनी एक्सचेंज इन सारी चीज़ों के साथ होता है, ताल्लुक़ होता है. पर वो भी एक क्लाइंट के साथ बहुत बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको जाके एक्सचेंज पे पहुंचना है, फिर वो पैसे देने हैं, फिर हमारे पास पहुंचेंगे. तो और डिडक्शंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिडक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. जब हमारे क्लाइंट्स एक्सचेंज कंपनीज पे जाते हैं तो वो एक प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा पेपर वर्क होता है, वो सारी चीज़ें चेक करना, फिर हमें पेमेंट्स आती हैं, उसमें डिडक्शंस भी होती हैं बहुत सारी चीज़ों की, टैक्सेस कटते हैं. तो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है. उसके बाद भी हमें डिडक्ट होकर पैसे मिलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक चीज़ों को मेंटेन करना. आसिफ, लुकिंग बैक एट योर एक्सपीरियंस विद करंट लोकल क्लाइंट्स, डू यू थिंक हमारा जो करंट बैंकिंग लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर है या उसको बेहतर बनाने की गुंजाइश है? उमर, हमारा जो लोकल बैंकिंग सिस्टम है उसमें एक नए स्टार्टअप के लिए बहुत मुश्किल होता है एक कंपनी अकाउंट खुलवाना, उसको मेंटेन करना, सारी चीज़ें देखना. क्योंकि टैक्सेस पे करना तो हर किसी को एक है ही है कि आपको कंपनी स्टेबल करनी है, आपको फाइलर होना पड़ेगा, आपको टैक्सेस देने हैं. और उसके बाद एक बहुत बड़े प्रोसीजर के साथ गुजर के फिर भी आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क से बहुत ज़्यादा चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है. और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ईजी होनी चाहिए क्योंकि हम नए नए एंटरप्रेन्योर्स लेकर आए, नए नए स्टार्टअप्स खुलने चाहिए और सारी चीज़ें बैंकिंग से कनेक्टेड होनी चाहिए. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए. बिल्कुल. आसिफ, बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलने की इजाज़त है? जी बिल्कुल. ठीक है. तो बट द थिंग इज यू ओनली हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन दैट आई एम गोना पुट फॉरवर्ड. ओके. ओके. सो एंड देयर आर टोटल ऑफ आई गेस 12 क्वेश्चंस. ठीक है, 12 क्वेश्चंस है तो आप तैयार हैं? बिल्कुल. आप तैयार हैं? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड यू लाइक टू गो इफ यू हैड अ फ्री टिकट टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड? पेरिस. पेरिस. व्हाट इज योर लाइफ लॉन्ग ड्रीम? To prosper with my ambition. अच्छा. What is your favorite song? It's खो गए हम कहाँ from Prateek Guards. What is the dream car? Mercedes S-Class. Mercedes S-Class. हैदराबाद और कराची? हैदराबाद. हैदराबाद. Wedding photography or free travel around the world? Wedding photography. What makes you happy? What makes me happy? चाय. चाय. Sunrise or sunset? Sunrise. Sunrise. सोच लें. Sunrise. Sunrise. 6 friends you can always count on. ऐसे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है. 6 नहीं है, बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है, पर 6 तो आपको नेम करने हैं. नहीं. You have to name 6. Skip करें. Skip करें. 2 things you want to change about yourself. Time management and overspending money. अच्छा. Have you ever turned down a client? Yes. Yes. Lifelong supply of KFC or a 3-story studio on Autobahn? 3-story studio on 3-story Autobahn. studio on Autobahn. आसिफ, बहुत मजा आया आपके साथ ये रैपिड फायर राउंड खेल के. Thank you, Umar. Before we conclude this interview, let me ask you last 2 questions. ठीक है, आपको बस 5 से 7 मिनट और चाहिए. Done. So when you look back at how you were starting out your business, do you think आपके goals, आपका vision, आपका mindset with time, with experience, with knowledge ये सब change हुआ है? जी बिल्कुल उमर, बहुत सारी चीज़ें evolve हुई हैं and goals तो वही हैं, ambition तो वही अच्छा. है, पर बहुत सारी चीज़ें चलती जब आती हैं तो आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें evolve होती जाती हैं थ्रू आउट द टाइम. और अब जब स्टार्ट किया था तब स्क्रैच से स्टार्ट किया था और इस टाइम पे आके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर चुके हैं. अच्छा. बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ मिलते जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम सिंस 2012 टिल नाउ वो जब काम कर रही होती है तो आप एज अ फैमिली एक चीज़ को ऊपर लेके जा रहे होते हैं. अच्छा. सिर्फ मैं नहीं ग्रो कर रहा होता, बहुत सारे लोग साथ में ग्रो कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं, जब सोचते हैं तो
एक अलग ही फीलिंग होती है जो अच्छा। एक्सप्रेस नहीं कर सकते इतना। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे इवॉल्व भी हुई चीज़ें, पर हमारे लिए बहुत अच्छी प्रूव हुई वो। ठीक है। Explore सो करें। आसिफ, बिफोर वी फिनिश दिस एंटायर इंटरव्यू, कोई एक ऐसी एडवाइस जो तमाम जितने भी क्रिएटिव प्रैक्टिशनर्स आपको देख रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, जिसमें राइटर्स आ जाते हैं, स्टोरी टेलर्स आ जाते हैं, फिल्म मेकर्स, फोटोग्राफर्स, हर कोई, ठीक है, आप उनको एक सॉलिड एडवाइस जो आपने हमेशा अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, वो आप देना पसंद करेंगे? उमर, एक ही चीज़ है, वो है आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। ठीक है। सिर्फ यही चीज़ होती है जो आपको बहुत जल्दी या बहुत देर से, पर आपको कामयाबी देती ज़रूर है। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक आपकी डेडिकेशन नहीं है टुवर्ड्स योर वर्क, ठीक है। तब तक वही मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ेंगी जो आप करते हुए रोज़ देखते ठीक हैं है। अपने काम में। आपने एक मुश्किलात देखी, आपने उनको टैकल किया, आप आगे बढ़े, सेकंड डे आपको और बड़ी मुश्किल सामने नज़र आएगी। पर डेडिकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो मुश्किलात को ख़त्म करती जाती है थ्रू आउट द टाइम। So Asif, if you could summarize this entire beautiful advice in 2 words, what would you say? उमर, आई वुड से बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपका खुद पे यकीन है तो बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं जो आप पार कर जाओगे बहुत आसानी से। तो आपको खुद पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। Asif, thank you for your time. Thank you for being here with us on the very first episode of Hustle Diaries. I hope all of those who are listening to the interview right now, I hope all of you thoroughly enjoyed the interview. आसिफ, उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल उमर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। Before we conclude this entire thing, आसिफ, आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंट है। ये आसिफ आपके लिए एक प्रेजेंट फ्रॉम सादा पे। थैंक यू इस उमर। पूरे गिफ्ट पैकेज में 2-3 स्मॉल बिजनेसेस हैदराबाद के हैं जिनका हमने इसमें पैकेज में इंक्लूड किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you again. Thank you so much everyone for joining in. I hope to see you in the next episode of Hustle Diaries. Until then, Khuda Hafiz.